रहस्यमय चीजें तो आपको भी पसंद होगी, लेकिन क्या आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। और यही जवाब कुछ चीजों के लिए वैज्ञानिकों का भी होता है। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक ऐसे रहस्य की जिसे अब सुलझाया जा चुका है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगा। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कार्डिफ जायंट की। और यकीन मानिए, इस चीज के बारे में पूरी दुनिया में बहुत सी अफवाहें आज भी फैली हुई हैं। जरा आप भी देखिए। जब इसे पहली बार देखा गया तो लग रहा था कि ये किसी इंसान का असली 10 फुट लंबा कंकाल है। अक्टूबर 1869 में कार्डिफ न्यूयॉर्क में काम कर रहे वर्कर्स को एक खुदाई के दौरान ये मिला और इसे एक न्यूयॉर्क में रहने वाले तंबाकू के व्यापारी द्वारा यहाँ दफनाया गया था। उसकी एक चर्च में पादरी से ये बहस छिड़ गई कि क्या इस दुनिया में विशालकाय इंसान रहते थे या नहीं, और खुद को सच साबित करने के लिए उसने रातों रात एक कारीगर से ये 10 फुट लंबा स्टैचू तैयार करवाया और इस पर उसने इतना तेजाब डाला कि ये बहुत पुराना लगने लगा। साथ ही इसके शरीर पर सुओं से बहुत सारे वार किए ताकि ऐसा लगे कि जैसे इसकी पुराने जमाने में हत्या की गई थी, जिसके बाद इसे दफना दिया गया। और फिर 1 साल बाद उसने मजदूरों को बुलाकर अपनी ही जमीन में कुआं खुदवाना शुरू किया और तभी ये सामने आ गया। सिर्फ एक मजाक की लगाई गई शर्त को जीतने के लिए उस आदमी ने उस समय कुल 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया। लेकिन दिक्कत तो इसके बाद से शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही ये दुनिया के सामने आया, इसे देखकर हर कोई बौखला गया और ये अफवाहें उड़ने लगी कि पहले विशालकाय इंसान इस धरती पर रहा करते थे। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपने टेस्ट किए और फाइनली इसे कुछ ही समय पहले सुलझाया गया है। अब जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, उस रहस्य को सुलझाने में बहुत लंबा समय नहीं लगा। नवंबर 2021 यानी कि पिछले महीने ही जॉर्डन के पेट्रा में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कई नई चीजों की खोज करी और इन्हीं चीजों में इनको इस शहर से पहले यहाँ बसे हुए शहर का पुराना वाटर सिस्टम मिला। और यकीन मानिए, जिस तकनीक से इस वाटर सिस्टम को बनाया गया था, उस तकनीक ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जी हाँ, यहाँ ऐसे वाटर सिस्टम बनाया गया था जो एक साथ 30,000 से ज्यादा लोगों को पानी सप्लाई कर सकता था। और ये मैं कोई अब की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ 2400 सालों पहले की। उस समय ये जगह नाबाटीन्स की राजधानी हुआ करती थी। बदकिस्मती से हम इन लोगों के बारे में बहुत थोड़ा सा ही जानते हैं। हमें बस पता है कि इस सभ्यता पर एक के बाद एक कई हमले हुए। इससे परेशान होकर अंत में इन्होंने खुद को रोमन्स के हवाले कर दिया। लेकिन ये देखिए कि इन लोगों का दिमाग कितना आधुनिक था। इन लोगों ने अपने आसपास मौजूद पहाड़ों पर डैम्स बनाए, कनालें बनाई, नहरें बनाई और इन्हीं पहाड़ों पर होने वाली बारिश के पानी को मीलों दूर रेगिस्तान में बसे अपने शहर तक पहुंचाया। जिस जगह ये रहते थे, वहां साल में 3 इंच बारिश आज भी मुश्किल से होती है। बिना पानी के स्रोत के आज भी यहाँ कोई नहीं रह सकता। इसलिए ये जगह आज भी पूरी दुनिया में सबसे बेरहम जगहों में से एक है। लेकिन इन लोगों ने अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग से रेगिस्तान में ना सिर्फ एक शहर बसाया, बल्कि कई दशकों तक उसे सही से संभाला। बेशक दुनिया भर में मौजूद पेट्रोग्लिफ्स हमें पुरानी धरती के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इतिहास में वो लोग भी जिनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, वो भी पेट्रोज पर अपनी जिंदगी के बारे में बता कर गए। आज बहुत से पत्थर हमें दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि हम आज तक इन पत्थरों पर लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाए। सन 2013 में इतिहासकारों को मेक्सिको के नॉर्दर्न वेराक्रूज में पत्थरों का एक सेट मिला। इनमें से जो सबसे बड़ा पत्थर था, उस पर एक दास की फोटो बनाई गई थी, जबकि इसके बराबर में ही एक और पत्थर था जिस पर एक अमीर आदमी की चित्रकारी की गई थी, जिसने सर पर एक टोपी पहनी हुई थी। इसके हाथों में मोटे मोटे कड़े जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, जबकि इसके फोटो के साइड में ही कुछ निशान बने हुए थे, जिनका पता अब चला कि उनमें से एक निशान टाइम को दर्शा रहा था, वहीं दूसरा निशान अंतरिक्ष को। यहाँ के लोकल इतिहासकारों ने बताया कि हजारों सालों पहले यहाँ मौजूद लोग अंतरिक्ष के सहारे से टाइम पता लगाया करते थे। उन्हें अंतरिक्ष से ही बारिश के मौसम यानी कि मॉनसून का पता चलता था, जिसके सबूत हमें इस पत्थर पर मिल ही गए हैं। लेकिन पक्का फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका मतलब निकालना सच में बहुत मुश्किल काम है। शायद हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया वो भी सही ना हो। अगर आप कभी हमारे प्यारे परम मित्र के परम मित्र देश यानी कि टर्की में जाएंगे तो आपको वहां बहुत सारे मकबरे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है गोबेकली टेपा। लेकिन पता नहीं क्यों कोई कपिला काया टोम की तरफ ध्यान नहीं देता। शायद हो सकता है कि गोबेकली जितना फेमस वो कभी ना हो पाए। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस मकबरे को आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, और अगर आप इसे अंदर से देखना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, ये मकबरा एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है।
अगर मान लीजिए 100 लोग इसे देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए उनमें से 5 या 7 ही ऊपर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर गए हैं वो इसके अंदर का नज़ारा कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि सदियों पहले वो कौन से मिस्त्री मजदूर थे जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर जाकर इस कमाल के बेमिसाल नमूने को तैयार किया, और असल में ये मकबरा कितना पुराना है। हमें नहीं पता कि कपिला काया टॉम को किसने कब और क्यों बनवाया। वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि इसे 2200 सालों पहले तैयार किया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से ये मकबरा आइकेज़ायस नाम के एक मिलिट्री लीडर के लिए बनवाया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ की एक दीवार पर आइकेज़ायस वर्ड लिखा हुआ है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि क्या आइकेज़ायस वर्ड उसी टाइम पर खोदा गया था या नहीं। आपको क्या लगता है ये मकबरा यहाँ कब, कैसे और किसने बनवाया होगा? इसके अंदर जिसे भी दफनाया गया हो वो जरूर कोई खास आदमी रहा होगा। तकरीबन 900 सालों पहले एक लड़के को साइबेरिया के उत्तरी कोने में मम्मी बनाकर दफनाया गया था, लेकिन इस लड़के की मम्मी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूरी दुनिया को बहुत अजीब लगी। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने इस लड़के के शरीर पर चढ़ी एक जानवर की खाल को बहुत ध्यान लगाकर निकाला, जिसके बाद इसका MRI स्कैन किया गया। सन 2015 में किए गए ये स्कैन्स ने कई मिस्ट्रीज को जन्म दे दिया। सबसे पहली बात तो वैज्ञानिकों को ये पता चली कि ये लड़का किसी ऐसी सभ्यता से ताल्लुकात रखता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने आज तक सुना भी नहीं। ये सभ्यता आर्कटिक सर्कल के किनारे पर रहा करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस पर्शिया से भी थे। जिस तरीके से इस लड़के को दफनाया गया था ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा। ना सिर्फ इस लड़के को एक जानवर की खाल में लपेटा गया था, बल्कि इसके शरीर पर तांबे की प्लेट्स भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, वो लोग तांबे की प्लेट्स लगाने पर भी नहीं टिके। इसके बाद इसके शरीर पर बर्च पेड़ की छाल को लपेटा गया। ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि ये लड़का जम ना जाए। इसकी मम्मी के पास से एक कुल्हाड़ी, पीतल की कुछ अंगूठियां, एक धातु का पेंडेंट जिस पर भालू छपा हुआ था, साथ ही एक बहुत तेज धारदार टूल भी बरामद हुआ। तांबे की प्लेट्स इस लड़के के मुंह, छाती, पेट और प्राइवेट पार्ट्स पर लगाई गई थी। साथ ही इन सभी प्लेट्स को एक अलग जानवर की चमड़ी से बांधा गया था। इस तरह से किसी की मम्मी बनाना और दफनाना वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा और सुना था, और जो चीजें इस लड़के के साथ दफनाई गई थी उससे ये साबित होता है कि ये लड़का अपने समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको क्या लगता है कि ये लड़का कौन होगा? सितंबर 2019 में चाइना के हुनान प्रोविंस में काम कर रहे वैज्ञानिकों को कुछ आर्टवर्क जमीन में दबा हुआ मिला। वैसे तो इसमें कुछ अजीब नहीं था क्योंकि ऐसे आइटम रोज मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस आर्टवर्क में कुछ खास था, और वो अजीब बात ये थी कि इसको इंसानी हाथों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इन हड्डियों की जिन पर ये अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाई गई थी। बेशक ये सारी हड्डियां 1 लाख से ज्यादा साल पुरानी हैं और ये सारे ऐतिहासिक जानवरों से संबंध रखती हैं जो आज लुप्त हो चुके हैं। इन हड्डियों पर ये निशान पत्थरों से बनाए गए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सारे निशान हड्डियों पर 1 लाख साल पहले बनाए गए थे, लेकिन कोई इतनी सटीक कारीगरी उस समय कैसे कर सकता था? इसमें तो इतने तगड़े डिजाइन्स बनाए गए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस कमाल के आर्टिफैक्ट को देखते हुए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन हड्डियों पर ये निशान निएंडरथॉल्स द्वारा बनाए गए थे। बेशक बनाए गए होंगे, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि धरती के इस हिस्से में तो कभी कोई निएंडरथॉल आए ही नहीं। तो क्या उस समय इस दुनिया में निएंडरथॉल्स या फिर होमो सेपियंस के अलावा भी रहा करता था? अगर रहता था तो क्या वो इतने शातिर थे कि उन्होंने हड्डियों पर कारीगरी करनी शुरू कर दी? क्या वो लोग इस दुनिया में आज भी रहस्य बने हुए डेनिसोवियंस थे? खैर, बदकिस्मती से हम इस बात को कभी ना ही प्रूव कर पाएंगे, ना ही इसके बारे में कुछ खास पता लगा पाएंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आयुष पंवार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।